क्या आपने कभी अपने ही घर में एक अनजाना भारीपन महसूस किया है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा आपकी शांति और सोच पर कब्जा कर रही हो? यह कहानी उस अदृश्य शत्रु की है जो आपके घर की दीवारों में रहता है, और उस महाशक्ति के आह्वान की है जो उसे हमेशा के लिए निष्कासित कर सकती है। राधे राधे, स्वागत है आपका नक्षत्र नारी चैनल पर। यहाँ आपको रोज के ज्योतिष और वास्तु टिप्स मिलेंगे जो आपके जीवन को और भी सरल और सफल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। माया का घर बाहर से किसी सुंदर कविता जैसा था, हर शब्द अपनी सही जगह पर, हर पंक्ति में एक सुकून। दीवारों पर लगे हल्के रंग, खिड़कियों से छनकर आती धूप के सुनहरे चौखटे और बगीचे में खिले फूलों की महक मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते थे जिसे देखकर कोई भी रश करे। ये सिर्फ ईंट और गारे का एक ढांचा नहीं था, यह माया और उसके पति सिद्धार्थ के सपनों, उनकी मेहनत और उनके प्यार का जीता जागता प्रमाण था। यह वो सुरक्षित किला था जहां वे दुनिया की हर चिंता से बेफिक्र होकर अपनी 5 साल की बेटी पिया की खिलखिलाहटों में अपनी दुनिया बसाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उस कविता का हर शब्द बेमानी होने लगा था। हर पंक्ति में एक अनकही उदासी घुलने लगी थी। उस घर की आत्मा जैसे किसी गहरे अवसाद में डूबकर धीरे धीरे मर रही थी। यह बदलाव इतना धीमा था कि शुरुआत में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे शाम के समय परछाइयां धीरे धीरे लंबी होती हैं और अंत में सब कुछ अपनी आगोश में ले लेती हैं, ठीक वैसे ही इस नकारात्मकता ने उनके घर पर कब्जा किया था। जो घर कभी माया के लिए दिन भर की थकान के बाद एक शांत बंदरगाह हुआ करता था, अब उसी घर में घुसते ही उसका दम घुटने लगता। हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता, एक ऐसी खामोशी जो कानों में शोर करती थी। घर में घुसते ही एक अव्यक्त बेनाम उदासी और एक अनचाही चिड़चिड़ाहट मन पर किसी गीले कंबल की तरह लिपट जाती। सिद्धार्थ, जो हमेशा शांत और प्रेम से बात करते थे, अब छोटी छोटी बातों पर उखड़ने लगे थे। माया की कोई बात उन्हें तीखी लगती, उनकी कोई सलाह माया को ताना महसूस होती। उनके बीच के खूबसूरत संवाद अब बिना बात के शुरू हुए झगड़ों और फिर लंबी बोझिल खामोशियों में बदल गए थे। वे दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, पर उनके दिलों के बीच मीलों की दूरी पैदा हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात पिया थी। वह 5 साल की चंचल तितली, जिसकी हंसी से घर का कोना कोना गूंजता था, अब मुरझाने लगी थी। उसने अचानक रात में डरना शुरू कर दिया था। वह गहरी नींद से चीख मार कर जाग जाती। उसका छोटा सा शरीर पसीने से भीगा होता और आंखें खौफ से फटी होती। वह रोते रोते घर के एक खास कोने की ओर अपनी नन्ही उंगली से इशारा करती और कांपती हुई आवाज में कहती, माँ, वहाँ कोई है। वह कोना घर के उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच का था, जहाँ एक पुरानी आराम कुर्सी रखी थी। माया ने सैकड़ों बार उस कोने की बत्ती जलाकर उसे दिखाया था, उसे अपनी गोद में उठाकर उस कुर्सी पर बैठाया था, यह यकीन दिलाने के लिए कि वहाँ कुछ भी नहीं है। पर पिया का डर कम नहीं होता था। उसकी मासूम आंखों में जो खौफ था, वह किसी बच्चे की कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा लगता था। माया ने वो हर उपाय करके देख लिया था जो एक आधुनिक और तार्किक मन कर सकता था। उसने घर में सुगंधित धूप जलाई, सकारात्मक सोच पर लिखी बेस्ट सेलर किताबें पढ़ी, सुबह सुबह ध्यान लगाने की कोशिश की। उसने एक पंडित जी को बुलाकर घर में छोटा सा हवन भी करवाया, लेकिन हर उपाय रेत पर खींची लकीर की तरह साबित हो रहा था, जिसे समय की एक लहर आकर मिटा देती थी। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसे ये शिद्दत से महसूस होने लगा था कि समस्या किसी बाहरी दुनिया में नहीं, किसी ग्रह नक्षत्र की चाल में नहीं, बल्कि उसके अपने घर की नींव में, उसकी दीवारों में ही कहीं गहरे दफन है। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य मकड़ी जैसा जीव उसके घर के ऊर्जा तंत्र में घुस आया है और धीरे धीरे एक जाला बुन रहा है, जिसमें उसके परिवार की खुशियां, उनके प्यारे रिश्ते और उनकी मानसिक शांति किसी फड़फड़ाते पंछी की तरह खस कर रह गए हैं। वह अपने ही घर में, अपने ही सपनों के आशियाने में एक अनजान घुसपैठिया बन गई थी। एक शाम जब आसमान का रंग सिंदूरी से बदलकर गहरा नीला हो रहा था और पिया का डर अपने चरम पर था, माया की पड़ोसन शांति अम्मा उससे मिलने आई। शांति अम्मा कोई साधारण महिला नहीं थी। 70 बसंत देख चुकी उनकी आंखों में उम्र का अनुभव और एक गहरी समझदारी की चमक थी। उनके चेहरे की झुर्रियां जैसे जीवन के पढ़े हुए वो पन्ने थी
जिनसे उन्होंने गहरे रहस्य सीखे थे। उन्होंने घर के तनावपूर्ण माहौल को दहलीज पर कदम रखते ही भांप लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई अनुभवी किसान आसमान देखकर बता दे कि बारिश होने वाली है या तूफान आएगा। उन्होंने माया से पीने के लिए पानी मांगा और गिलास हाथ में लेकर घर के ठीक बीचों बीच उस स्थान पर आकर खड़ी हो गई जिसे वास्तु की भाषा में ब्रह्म स्थान कहते हैं, घर का हृदय। आंखें बंद करके वह कुछ क्षण किसी मूर्ति की तरह अविचल खड़ी रही, जैसे वह घर की धड़कनों को, उसकी ऊर्जा के प्रवाह को सुनने की कोशिश कर रही हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी अनुभवी दृष्टि एक शिकारी की तरह घूमती हुई सीधे उसी उत्तर पश्चिम के कोने पर जाकर टिक गई जिससे पिया डरती थी। शांति अम्मा की आवाज शांत थी, पर उसमें एक ऐसी गहराई थी जो किसी गहरे कुएं से आती प्रतीत होती थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। तुम्हारे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा ने अपना स्थायी वास बना लिया है। माया, जो पहले से ही टूटी हुई थी, हैरान रह गई। उसने लगभग रोते हुए कहा, कैसी ऊर्जा अम्मा? हम तो हमेशा घर को फूलों की तरह सजा कर रखते हैं, हर कोने में सफाई का ध्यान रखते हैं, सुबह शाम दिया भी जलाते हैं। शांति अम्मा के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया भी थी और एक कड़वी सच्चाई का बोध भी। कुछ ऊर्जाएं पानी और फिनाइल की गंध से नहीं जाती बेटी, कुछ परछाइयां झाड़ू से नहीं हटाई जा सकती। वे तो तुम्हारे घर के ऊर्जा चक्र में आई एक सूक्ष्म दरार से ऐसे घुसती हैं जैसे सीलन दीवारों में अपना रास्ता बना लेती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुम्हारे घर का उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच का कोना, जिसे वायव्य कोण कहते हैं, बुरी तरह से दूषित हो गया है। यह दिशा वायु की है, चंचलता की है, आकर्षण की है। जब यह सकारात्मक होती है तो यह सामाजिक मेलजोल, अवसर और खुशियां लाती है, लेकिन जब यह दूषित होती है तो यही वायु का तत्व मन में अवसाद का तूफान लाता है, नींद में बुरे सपनों की आंधी चलाता है और ब्रह्मांड में भटकती अनचाही नकारात्मक सत्ताओं को आकर्षित करने लगता है। तुमने शायद अनजाने में ही इस दिशा में कोई ऐसी चीज रख दी है जो इस ऊर्जा को हर दिन दावत दे रही है। शायद कोई बंद पड़ी घड़ी जो तुम्हारे अच्छे समय को रोक कर बैठी है, या कोई टूटा हुआ आईना जो तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा को खंडित कर रहा है, या शायद किसी पूर्वज की कोई पुरानी फटी हुई तस्वीर जिसकी ऊर्जा अब मुक्त होना चाहती है। उन्होंने माया की आंखों में झांकते हुए अपनी बात को और गहरा किया, और यह सिर्फ घर का दोष नहीं है, घर हमारे ग्रहों का ही भौतिक प्रतिबिंब होता है। ज्योतिष के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में छाया ग्रह राहु या केतु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है तो उसे ऐसी ही अदृश्य और अनजानी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये ग्रह भ्रम के स्वामी हैं, अज्ञात भय के कारक हैं। ये तुम्हारे आभा मंडल में एक छोटा सा छेद बना देते हैं और फिर तुम्हारे घर के सबसे कमजोर ऊर्जा बिंदु को अपना प्रवेश द्वार बना लेते हैं। तुम्हारे घर का यह दूषित कोना तुम्हारे ग्रहों की कमजोरी का दरवाजा बन गया है। माया की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। शांति अम्मा की बातें किसी तीर की तरह सीधे उसके दिल में लगी थी, क्योंकि उसे याद आया कि उस कोने में रखी आराम कुर्सी के नीचे एक पुराने संदूक में उसके दादाजी की एक टूटे फ्रेम वाली तस्वीर और एक बंद पड़ी पुरानी दीवार घड़ी वाकई में रखी थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गहरे घाव पर उंगली रख दी हो। तो मैं क्या करूं अम्मा? वह एक बच्चे की तरह बिलख पड़ी। क्या इन परछाइयों से लड़ने का कोई रास्ता है? शांति अम्मा ने माया के कांपते हुए कंधे पर अपना स्थिर हाथ रखा। उस स्पर्श में एक माँ की ममता और एक गुरु का भरोसा था। जब शत्रु दृश्यमान हो तो तलवार उठाई जाती है बेटी, लेकिन जब शत्रु अदृश्य हो, शक्तिशाली हो और तुम्हारे घर के भीतर ही बैठा हो तो उसे हराने के लिए किसी सौम्य आशीर्वाद देने वाले देवता को नहीं, बल्कि उस महाशक्ति का आह्वान करना पड़ता है जिसके नाम मात्र के स्मरण से ब्रह्मांड की हर नकारात्मक शक्ति, हर बुरी सत्ता कांप उठती है। यह समय माँ दुर्गा के 7वें सबसे प्रचंड और सबसे रहस्यमय स्वरूप काल रात्रि का आह्वान करने का है। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया, जैसे वह उस कथा को अपने भीतर फिर से जी रही हों। एक कथा है जब असुर रक्तबीज ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। उसे यह अजेय वरदान प्राप्त था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक बूंद गिरेगी, वहाँ से उसी की तरह एक और शक्तिशाली असुर पैदा हो जाएगा। देवताओं की सेना हारने लगी थी। वे जितना लड़ते, शत्रु की संख्या उतनी ही बढ़ती जाती। हर वार से
हर प्रहार से युद्ध भूमि में असुरों की एक नई फसल उगाती थी। जब सारा देवलोक निराश हो गया, जब हर अस्त्र विफल हो गया, तब माँ दुर्गा के भीतर से उनकी संहारक शक्ति ने जन्म लिया। उन्होंने कालरात्रि का रूप धारण किया। उनका वर्ण घनघोर अंधकार की अमावस की रात से भी ज्यादा काला था। केश बिखरे हुए थे जैसे कोई प्रलयंकारी तूफान सिमट आया हो, और उनकी 3 आंखें ब्रह्मांड की तरह गोल थी, जिनसे अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। उन्होंने रक्त बीज का सहार किया और अपनी जिह्वा को फैलाकर उसके शरीर से निकलते रक्त की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। उन्होंने केवल शत्रु को नहीं मारा, उन्होंने शत्रु को जन्म देने वाली प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया। उन्होंने समस्या को नहीं, समस्या की जड़ को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह कहकर शांति अम्मा चुप हो गईं। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, जिसमें केवल माया की सिसकियां और बाहर हवा का शोर था। कालरात्रि की पूजा कोई याचना या विनती नहीं है बेटी, वह एक आदेश है, एक अधिकार है। तुम इस पूजा के द्वारा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली संहारक ऊर्जा को अपने घर का, अपने परिवार का रक्षक नियुक्त कर रही हो। लेकिन उन्हें बुलाने की एक विधि है, एक अनुष्ठान है। वह फूलों और मिठाइयों से प्रसन्न नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर का साहस और संकल्प देखती हैं। अगर तुम्हारा दिल कमजोर है, अगर तुम अंधेरे से डरती हो, तो ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम बोलो, क्या तुम उस परम अंधकार को अपने घर में आमंत्रित करने का साहस कर सकती हो जो तुम्हारे जीवन में घुस आए हर दूसरे अंधकार को निगल जाता है? माया ने अपनी रोती हुई बेटी के मासूम भयभीत चेहरे को देखा। उस चेहरे को देखते ही माया के भीतर का सारा डर, सारी पीड़ा, सारी लाचारी एक पल में भस्म हो गई। उसकी जगह एक माँ के अदम्य असीम संकल्प ने ले ली, जो अपनी संतान की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक फौलादी चमक थी। उसने शांति अम्मा की आंखों में आंखें डालकर दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। रहस्य का पहला पर्दा उठ चुका था और एक ऐसे अनुष्ठान की नींव रखी जा चुकी थी जो उस घर की नियति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। असली युद्ध तो अभी बाकी था। माया के भीतर जो संकल्प जागा था, वह किसी साधारण स्त्री का नहीं, एक योद्धा का था, एक माँ का था जो अपनी संतान के लिए ब्रह्मांड से भी लड़ जाने को तत्पर थी। शांति अम्मा ने उसकी आंखों में उस अडिग ज्वाला को पहचाना और सिर हिलाया, मानो कह रही हो, अब तुम तैयार हो। उन्होंने माया को अपने पास बिठाया। उनकी आवाज में अब केवल ज्ञान नहीं, एक गहरा अपंत्व था। कालरात्रि का अनुष्ठान केवल कोरी श्रद्धा का विषय नहीं है बेटी, यह विशुद्ध ऊर्जा विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जिसे हमारे ऋषियों ने ग्रहों की चाल, धातुओं के गुण और ध्वनि के कंपनों को समझकर रचा था। हम कोई जादू टोना नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे घर को एक ऐसे ब्रह्मांडीय कवच, एक ऐसे शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र से घेरने जा रहे हैं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी अदृश्य बाधा भेद नहीं पाएगी। इस महानुष्ठान के 3 अचूक चरण हैं। पहला, शुद्धि यानी ऊर्जा की सफाई। दूसरा, सीमा बंधन यानी सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा खींचना। और तीसरा, स्थापना यानी दैवीय शक्ति को घर के भीतर प्रतिष्ठित करना। शांति अम्मा ने पहला निर्देश दिया और उनकी आवाज में एक सेनापति जैसी दृढ़ता थी। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है शुद्धि। कल्पना करो कि तुम्हारा घर एक शरीर है और नकारात्मक ऊर्जा एक बीमारी। इलाज से पहले बीमारी के कीटाणुओं को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। तुम्हारे घर में कई ऐसी वस्तुएं हैं जो मरी हुई, स्थिर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनकर रह गई हैं। ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा के लिए किसी चुंबक की तरह काम करती हैं, उसे अपनी ओर खींचती हैं और घर में जमा करती रहती हैं। तुम्हें उन सभी वस्तुओं को आज, अभी, इसी क्षण घर से बाहर करना होगा। उन्होंने एक एक करके गिनाया। बंद पड़ी घड़ियां जो तुम्हारे अच्छे समय को, तुम्हारी प्रगति को रोक कर बैठी हैं। टूटे हुए शीशे और चटका हुआ कोई भी कांच का सामान जो तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी आत्मा के प्रतिबिंब को खंडित कर रहा है। पुराने फटे हुए कपड़े, विशेषकर वे जिन्हें तुम सालों से इस्तेमाल नहीं कर रही हो, क्योंकि वे तुम्हारे अतीत के बोझ और छूटे हुए अवसरों का प्रतीक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, देवी देवताओं की कोई भी खंडित मूर्ति या फटी हुई तस्वीर। एक खंडित विग्रह सकारात्मक ऊर्जा दे नहीं सकता, बल्कि वह एक टूटे हुए स्रोत की तरह घर की ऊर्जा को सोखता है। माया का मन कांप उठा। उसे ठीक ठीक पता था कि ये सारी चीजें कहाँ रखी हैं।
उसने एक गहरी सांस ली और काम पर लग गई। यह केवल कबाड़ की सफाई नहीं थी, यह एक भावनात्मक यात्रा थी। जब उसने स्टोर रूम से वह पुरानी दीवार घड़ी उठाई तो उसे याद आया कि ये सिद्धार्थ ने उन्हें उनकी पहली सालगिरह पर दी थी। उसकी सुइयां ठीक 4:30 बजे पर रुकी हुई थी, शायद उसी शाम जब महीनों पहले उनकी सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी। उसे बाहर रखते हुए माया को लगा जैसे वह उस कड़वी याद को भी विदा कर रही है। ड्रेसिंग टेबल की दराज से टूटे हुए आईने का टुकड़ा निकालते हुए उसने उसमें अपना चेहरा देखा, एक थका हुआ, चिंतित चेहरा। उस टुकड़े को फेंकते हुए उसे लगा जैसे वह अपने बिखरे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ने का संकल्प ले रही है। हर एक वस्तु को घर से बाहर करते हुए उसे महसूस हो रहा था जैसे वह अपने मन और अपनी आत्मा से वर्षों का बोझ, पुरानी शिकायतें और अनकहे दुखों को हटा रही है। खासकर उस उत्तर पश्चिम कोने को, पिया के डर के केंद्र को उसने पूरी तरह खाली कर दिया। पुरानी आराम कुर्सी और उसके नीचे का संदूक हटाते ही जैसे उस कोने ने पहली बार सांस ली। अब दूसरा शुद्धि यज्ञ, शांति अम्मा ने निर्देश दिया जब माया ने यह काम पूरा कर लिया। अगले शनिवार सूर्योदय के समय एक बाल्टी पानी में 2 मुट्ठी समुद्री नमक मिलाओ। यह साधारण नमक नहीं है, यह पृथ्वी के गर्भ से निकला वह तत्व है जिसमें धरती की सबसे प्रबल नकारात्मक ऊर्जा सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। ये तुम्हारे घर के फर्श, दीवारों और हवा में जमी हुई सूक्ष्म नकारात्मकता को किसी स्पंज की तरह सोखकर जड़ से उखाड़ फेंकेगा। जब तुम इस पानी से पोंछा लगाओ तो ये मत सोचना कि तुम धूल साफ कर रही हो, ये महसूस करना कि तुम अपने घर को एक ऊर्जा स्नान करा रही हो, उसकी आभा को निर्मल कर रही हो। शनिवार की सुबह माया ने ठीक वैसा ही किया। जैसे जैसे नमक मिले पानी का पोंछा फर्श पर फिर रहा था, उसे सचमुच घर की हवा हल्की, ताजी और जीवंत महसूस होने लगी। धूप की किरणें अब ज्यादा चमकदार लग रही थीं और घर की खामोशी अब बोझिल नहीं बल्कि शांत और सुखद लगने लगी थी। अब बारी थी दूसरे और सबसे रहस्यमयी चरण की। शांति अम्मा की आंखों में एक ठास चमक थी। शुद्धि हो गई, अब हमें तुम्हारे घर की एक अभेद्य सीमा बांधनी है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचनी है जिसे कोई भी आसुरी या नकारात्मक शक्ति भूल कर भी पार न कर सके। इसके लिए तुम्हें 4 कीलों की आवश्यकता होगी, लेकिन ये कोई साधारण कीले नहीं हैं, बेटी, ये शुद्ध लोहे की, बिना जंग लगी 4 कीले होनी चाहिए। उन्होंने माया के प्रश्न पूछने से पहले ही रहस्य खोला। ज्योतिष और तंत्र विज्ञान में हर ग्रह का एक धातु से संबंध होता है। क्रूर और न्याय के देवता शनि ग्रह को लोहा अत्यंत प्रिय है। माँ कालरात्रि स्वयं शनि ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। वही शनि की विनाशकारी और अनुशासनात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। जब हम विधि विधान से लोहे का प्रयोग करते हैं तो हम शनि की न्याय प्रिय, अनुशासनात्मक और असीम सुरक्षात्मक शक्ति का आह्वान करते हैं। यह एक तरह से शनि देव को तुम्हारे घर का द्वारपाल, तुम्हारा अंगरक्षक नियुक्त करने जैसा है, जिसके होते हुए कोई भी अंधिकृत शक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। उन्होंने अनुष्ठान का समय और विधि बताई। शनिवार की शाम जब दिन की रोशनी पूरी तरह ढल चुकी हो और रात का अंधेरा घना होने लगे, उस संधिकाल में तुम्हें यह कार्य करना है। अपने घर या फ्लैट के चारों मुख्य कोनों में, बाहरी दीवारों के पास तुम्हें एक एक लोहे की कील जमीन में, या अगर कच्ची जमीन न हो तो बड़े गमलों की मिट्टी में गाड़नी है। हर एक कील को गाड़ते समय तुम्हें माँ कालरात्रि का वह बीज मंत्र जो मैंने तुम्हें बताया था, अपने मन के भीतर पूरी दृढ़ता और एकाग्रता से 11 बार बोलना है। ऐ हरिक्ली श्री कालरात्र्यै नमः। यह क्रिया तुम्हारे घर के चारों ओर एक शक्तिशाली अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र, एक लौह कवच का निर्माण कर देगी। उस शनिवार की रात माया के हाथ कांप रहे थे। उसने लोहे की भारी कीलों को हाथ में लिया। वे ठंडी और ठोस थीं। उसने पहली कील घर के ईशान कोने के एक गमले में गाड़ी। हथौड़े की हर चोट के साथ वह मन ही मन मंत्र दोहरा रही थी। फिर आग्नेय, फिर नैऋत्य और अंत में वह उस भयावह वायव्य कोने पर पहुंची। जैसे ही उसने वहां कील गाड़ने के लिए हथौड़ा उठाया, बाहर गली के सारे कुत्ते एक साथ अजीब तरह से रोने लगे। एक तेज हवा का झोंका खिड़कियों से टकराया और एक पल के लिए बत्ती चली गई। माया का दिल मुंह को आ गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है, उसे चुनौती दे रही है। लेकिन तभी उसे पिया का डरा हुआ चेहरा याद आया और उसके भीतर एक बिजली सी कौंधी। उसने अपनी सारी ताकत बटोरकर
पूरी शक्ति से कील पर प्रहार किया और जोर से मंत्र का उच्चारण किया। कील मिट्टी में धंस गई और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। कुत्तों का रोना बंद हो गया, हवा थम गई और बत्ती वापस आ गई। माया को अपने पूरे शरीर में एक झुरझुरी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य कवच खट की आवाज के साथ अपनी जगह पर स्थापित हो गया है। अब अंतिम चरण। शांति अम्मा ने अगली सुबह कहा, कवच स्थापित हो गया है। अब उस महाशक्ति को घर के भीतर स्थापित करने का समय है, ताकि वह भीतर से भी तुम्हारी रक्षा करें। इसके लिए तुम्हें किसी मूर्ति, तस्वीर या आडंबर की जरूरत नहीं है। उनकी ऊर्जा ध्वनि और सुगंध के माध्यम से घर में स्थापित होगी। उन्होंने माया को एक मिट्टी का पात्र दिया जिसमें काले भूरे दानों जैसी कोई चीज थी। यह गुग्गुल और लोबान का मिश्रण है। यह कोई साधारण धूप नहीं है। गुग्गुल की सुगंध में वातावरण से सूक्ष्म और नकारात्मक सत्ताओं को बलपूर्वक दूर भगाने की अद्भुत शक्ति होती है। प्राचीन काल से ऋषि मुनि अपने यज्ञ स्थलों को इसी से शुद्ध करते थे। विज्ञान भी मानता है कि इसके धुएं में हवा को कीटाणुमुक्त करने वाले शक्तिशाली गुण होते हैं। हर शनिवार और मंगलवार की रात जब घर के सब लोग सो जाएं, तो एक जलते हुए कंडे पर इस गुग्गुल को रखकर इसका धुआं पूरे घर में, हर कमरे में और विशेषकर उस कोने में दिखाना जहाँ पिया डरती है। उन्होंने उसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली निर्देश दिया। धुआं करते समय तुम्हें डरना या प्रार्थना नहीं करनी है। तुम्हें एक दृढ़ और आदेशात्मक स्वर में, एक रानी की तरह जो अपने राज्य में आदेश देती है, माँ दुर्गा के इस शक्तिशाली सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के मंत्र को पढ़ना है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र एक प्रार्थना नहीं, एक घोषणा है, एक ऐलान है। तुम इस मंत्र के द्वारा घोषणा कर रही हो कि ये घर, यह सीमा, ये राज्य तुम्हारा है और यहाँ केवल दैवीय शक्ति का ही वास हो सकता है, किसी अन्य नकारात्मक ऊर्जा का नहीं। उस रात जब माया ने ये सब किया तो उसे एक और भी गहरा अनुभव हुआ। जैसे ही उसने गुग्गुल का धुआं करना शुरू किया और वह उस उत्तर पश्चिम कोने की ओर बढ़ी, उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ जैसे कमरे का तापमान कई डिग्री गिर गया है। एक सर्द, भारी एहसास ने उसे घेर लिया। एक पल के लिए उसका दिल डर से इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा वह गिर जाएगी। उसे लगा जैसे कोई उसका विरोध कर रहा है, उसे पीछे धकेल रहा है। लेकिन फिर उसने अपनी बेटी के शांत, सोते हुए चेहरे को याद किया और उसकी रगों में डर की जगह क्रोध और संकल्प का लावा दौड़ने लगा। उसने दोगुनी दृढ़ता और ऊंचे, स्थिर स्वर में मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वह एक एक शब्द पर जोर दे रही थी। जयंती, मंगला, काली। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि उस कोने में गूंज रही थी, वह सर्द और भारी एहसास पिघलने लगा, ठीक वैसे ही जैसे सूरज की पहली किरण से कोहरा छंट जाता है। धीरे धीरे वह भयानक ठंडक गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी, अभूतपूर्व शांति और पवित्रता ने ले ली। उस रात कई महीनों में पहली बार पिया बिना डरे, बिना रोए, सुबह तक अपनी माँ के पास शांति से सोती रही। माया को लगा कि युद्ध जीत लिया गया है, लेकिन अगली सुबह जब वह शांति अम्मा से मिली तो उनकी आंखों में संतोष के साथ एक चेतावनी भी थी। लड़ाई का पहला चरण पूरा हुआ है बेटी। तुमने घुसपैठिए को पहचान लिया है और उसे घर से बाहर निकलने का आदेश दे दिया है। लेकिन याद रखना, जब अंधकार को चुनौती दी जाती है, जब उसे उसके स्थान से धकेला जाता है, तो वह बिना लड़े हार नहीं मानता। वह जाने से पहले अपनी बची हुई पूरी ताकत से पलटवार करता है। तुम्हारी असली परीक्षा अब होगी, जब वह तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे साहस को और तुम्हारे इस कवच को तोड़ने की अंतिम कोशिश करेगा। अनुष्ठान की पहली रात के बाद घर में जो शांति उतरी थी, वह किसी थके हुए यात्री को मिली ठंडी छाव जैसी थी। वह इतनी गहरी और सुखद थी कि माया को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। दशकों बाद पिया उस रात एक बार भी नहीं जागी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वह कोई खूबसूरत सपना देख रही हो। अगली सुबह माया और सिद्धार्थ ने बिना किसी तनाव के एक साथ बैठकर चाय पी। उनकी खामोशी में अब बोझ नहीं, बल्कि एक आरामदायक अपनापन था। माया को लगा जैसे युद्ध समाप्त हो गया है, जैसे सालों बाद उसने अपने ही घर में खुलकर गहरी सांस ली है। लेकिन जैसा कि अनुभवी योद्धा जानते हैं, सबसे निर्णायक लड़ाई अक्सर जीत के गुमान के बाद ही लड़ी जाती है। शांति अम्मा ने जो कहा था, वह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, वह एक ब्रह्मांडीय नियम था। ये तूफान से पहले की शांति थी, उस अंतिम प्रहार से पहले की खामोशी
जो ये तय करने वाला था कि उस घर पर किसका अधिकार होगा। तीसरी रात, जब घड़ी की सुइयों ने आधी रात का आंकड़ा पार किया और दुनिया गहरी नींद में डूबी हुई थी, तब उस अदृश्य शक्ति ने अपना अंतिम और सबसे भयावह हमला किया। घर के सबसे उपेक्षित हिस्से स्टोर रूम के भीतर से किसी भारी भरकम अलमारी के जमीन पर पटक दिए जाने जैसी एक कान फाड़ देने वाली जोरदार आवाज आई। वह आवाज इतनी तीव्र और हिंसक थी कि उसने घर की नींव तक को हिलाकर रख दिया। माया और सिद्धार्थ हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। डरते डरते एक दूसरे का हाथ थामे वे स्टोर रूम की ओर बढ़े। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बत्ती जलाई। वे यह देखने के लिए तैयार थे कि सब कुछ तहस नहस हो चुका होगा, लेकिन भीतर का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ अपनी जगह पर था। एक कागज का टुकड़ा भी अपनी जगह से नहीं हिला था। कुछ भी नहीं गिरा था। यह एहसास किसी गिरी हुई अलमारी से 1000 गुना ज्यादा डरावना था। एक भौतिक समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन यह हमला भौतिक था ही नहीं। यह उनकी आत्मा पर, उनके विश्वास पर किया गया हमला था। उसी पल, जैसे किसी तयशुदा इशारे पर, बगल के कमरे से पिया की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वह नींद में फिर से रोने लगी थी। यह माया के सब्र का अंतिम बिंदु था। उसका दिल बैठने लगा। उसकी सारी हिम्मत रेत की तरह मुट्ठी से फिसलने लगी। उसके मन में एक विशैला विचार कौंधा। मेरा अनुष्ठान विफल हो गया। मैंने सब कुछ गलत कर दिया। मैंने किसी छोटी मोटी शक्ति को छेड़कर किसी बहुत बड़ी और क्रोधित शक्ति को नाराज कर दिया है। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे का डर पढ़ लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। माया, जरूर बाहर कोई जानवर होगा, या शायद पुराने पाइप की आवाज थी। तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोच रही हो। उसके शब्द तसल्ली देने के लिए थे, लेकिन माया को वे तीरों की तरह चुभे। उसे लगा कि वह इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली है। निराशा के ठंडे चिपचिपे हाथों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह लगभग हार मान चुकी थी। अपने घुटनों पर बैठकर रोने ही वाली थी। तभी उसके कानों में शांति अम्मा के शब्द गूंजे, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। काल रात्रि फूलों से नहीं, तुम्हारे साहस से प्रसन्न होती है। वह तुम्हारी परीक्षा लेती हैं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी माया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस एक क्षण में जैसे किसी ने एक स्विच दबा दिया हो। उसके भीतर का सारा डर, सारी निराशा, सारी पीड़ा एक पल में पिघलकर एक ऐसे प्रचंड क्रोध में बदल गई जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह कोई साधारण क्रोध नहीं था। यह एक माँ का आदिम, पवित्र और असीम क्रोध था जो अपनी संतान पर आए संकट को देखकर जागृत होता है। यह वह क्रोध था जिसमें विनाश नहीं, सृजन की शक्ति छिपी थी। उसकी आंखों में आंसू सूख गए और उनकी जगह 2 दहकते हुए अंगारे जलने लगे। वह बिना एक शब्द कहे पलटी और किसी आंधी की तरह अपने पूजा घर की ओर भागी। वहां वेदी पर माँ दुर्गा का एक छोटा पीतल का त्रिशूल रखा था जिसे उसने पिछली नवरात्रि में स्थापित किया था। उसने उस त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया। उसे उठाते ही माया को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली का एक शक्तिशाली करंट दौड़ गया है। वह त्रिशूल अब केवल पीतल का एक टुकड़ा नहीं था, वह संकल्प, शक्ति और सहार का प्रतीक बन चुका था। त्रिशूल को अपने हाथ में एक अस्त्र की तरह थामे हुए वह घर के ठीक बीचों बीच ब्रह्म स्थान में आकर खड़ी हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी, उसकी नजरें स्थिर थीं और उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं। उसने कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं पढ़ा, कोई पूजा अर्चना नहीं की। उसने अपनी आंखों से, जो अब किसी शेरनी की तरह चमक रही थीं, घर के हर एक कोने को घूरते हुए देखा और अपनी पूरी आत्मिक शक्ति को अपनी आवाज में समेटकर सिर्फ इतना कहा, और उसकी आवाज पूरे घर में किसी गूंज की तरह फैल गई। ये मेरा घर है। स्वामित्व की घोषणा। यह मेरे पति और मेरी बेटी का, मेरे परिवार का घर है। उद्देश्य की घोषणा। इस घर की दीवारों के भीतर केवल प्रेम, शांति और दिव्य प्रकाश का ही वास हो सकता है। नए विधान की स्थापना। ब्रह्मांड में विचरण करती हर नकारात्मक शक्ति, हर अदृश्य बाधा, हर बुरी ऊर्जा, मैं इस घर की स्वामिनी तुम्हें आदेश देती हूँ। इसी क्षण हमेशा के लिए मेरा घर और मेरी सीमा छोड़कर चले जाओ। उसकी आवाज में रत्ती भर भी कंपन नहीं था, अंश मात्र भी डर नहीं था। यह एक भिखारिन की याचना नहीं थी, यह एक रानी का अकाट्य आदेश था। और जैसे ही उसके मुंह से अंतिम शब्द निकला,
एक अविश्वसनीय घटना घटी। माया को महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर एक तीव्र, अदृश्य और सुनहरे प्रकाश का विस्फोट हुआ हो, और उसी पल मुख्य दरवाजे के पर्दे जोर से हिले, जैसे कोई बर्फीली तेज हवा का झोंका भीतर से बाहर की ओर निकल गया हो। पूरे घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि परम शांति से भरा था। और उसी क्षण बगल के कमरे में पिया का रोना ऐसे बंद हो गया जैसे किसी ने बटन बंद कर दिया हो, और उसकी जगह एक गहरी, सुकून भरी सांस की आवाज आई। युद्ध समाप्त हो चुका था। अगली सुबह जब माया उठी तो ये वाकई एक नई सुबह थी। ये केवल एक और दिन नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। घर सिर्फ शांत नहीं था, वह जीवंत था, वह खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवारें भी गहरी सांस ले रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। सूरज की रोशनी में एक नई चमक थी, हवा में एक नई ताजगी थी। उस दिन शांति अम्मा फिर आईं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर चिंता नहीं, एक गर्व भरी मुस्कान थी। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही गहरी सांस ली और कहा, बधाई हो बेटी, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। उस रात तुमने केवल एक नकारात्मक ऊर्जा को नहीं, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रु, अपने डर को हराया है। माँ कालरात्रि ने तुम्हारे भीतर सोई हुई योद्धा को हमेशा के लिए जगा दिया है। उन्होंने माया का हाथ थामकर उसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताया। अनुष्ठान एक बार की प्रक्रिया थी, एक शल्य चिकित्सा की तरह जिसने बीमारी को काट कर निकाल दिया, लेकिन अब शरीर को, यानी घर की ऊर्जा को हमेशा स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखने के लिए तुम्हें जीवन भर कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये नियम तुम्हारे घर का संविधान है, अंतिम वास्तु और ज्योतिषीय सूत्र। मुख्य द्वार का नियम, उन्होंने समझाया, घर का मुख्य द्वार केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी प्रवेश द्वार है। यह वास्तु पुरुष का मुख है, इसे हर पल साफ सुथरा और स्वागत करने वाला रखो। यहाँ कभी जूते चप्पल का ढेर या कूड़ेदान मत रखना, यह ऊर्जा के प्रवाह को पहले ही कदम पर दूषित कर देता है। दरवाजे के बाहर हल्दी से बना एक छोटा सा स्वस्तिक या का चिन्ह एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही रोक देता है और केवल सकारात्मकता को भीतर आने देता है। ब्रह्मस्थान का नियम, घर का केंद्र यानी ब्रह्मस्थान आकाश तत्व का होता है। ये घर के फेफड़े हैं, उसकी नाभि है, जहाँ से ऊर्जा पूरे घर में वितरित होती है। इस स्थान को हमेशा यथासंभव खाली, हल्का और स्वच्छ रखो। यहाँ कभी कोई भारी फर्नीचर, दीवार या कबाड़ नहीं होना चाहिए। अगर घर के फेफड़े ही बंद होंगे तो पूरे घर में घुटन और बेचैनी महसूस होगी। ध्वनि का नियम, नकारात्मक ऊर्जा को स्थिरता पसंद है, वह घर के कोनों में जाले की तरह जम जाती है। इस जमी हुई ऊर्जा को तोड़ने का सबसे सरल उपाय है ध्वनि का कंपन। घर में हर दिन सुबह शाम कुछ क्षण के लिए घंटी या संभव हो तो शंख की पवित्र ध्वनि अवश्य करो। इन दिव्य ध्वनियों का कंपन घर के कण-कण में व्याप्त होकर किसी भी स्थिर और नकारात्मक ऊर्जा को तोड़कर उसे प्रवाहित और जीवंत कर देता है। पितरों का स्थान, और अंत में घर का दक्षिण पश्चिम कोना यानी नैऋत्य कोण केवल एक दिशा नहीं है, ये तुम्हारे पितरों का, तुम्हारी जड़ों का और तुम्हारे जीवन के स्थायित्व का स्थान है। इस स्थान को कभी गंदा, अंधेरा या उपेक्षित मत रखना। यहाँ अपने परिवार की एक सुनहरे फ्रेम में लगी हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में चट्टान जैसी स्थिरता आती है। उस दिन माया ने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझा। माँ कालरात्रि का अंधकार डरावना या विनाशकारी नहीं है, वह उस माँ के गहरे सुरक्षात्मक आंचल की तरह है जो अपने बच्चों को हर बुराई, हर नजर से बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। भय, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा बाहरी चीजें नहीं हैं, वे हमारे भीतर के साहस और संकल्प की कमी का ही प्रतिबिंब हैं। जब आप अपने घर और अपने जीवन की बागडोर एक स्वामी की तरह अपने हाथ में लेने का संकल्प करते हैं, तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुरक्षात्मक शक्ति स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। आपका घर तब सिर्फ ईंट पत्थरों का एक बेजान ढांचा नहीं रहता, बल्कि प्रेम, शांति और निर्भयता का एक जीता जागता, स्पंदन करता हुआ मंदिर बन जाता है।